हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मतलब मोशन, हम चैप्टर नंबर 8 हमारा मोशन है और अब हम उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एसेलरेशन, है ना। तो एसेलरेशन का ग्राफ तो नहीं है आपको सिलेबस में, लेकिन डिस्टेंस जिसको हम पोजीशन भी बोल रहे थे, और वेलोसिटी यानी कि स्पीड, है ना। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस रहता था कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन, स्पीड को अगर हम डायरेक्शन के साथ लेने लग जाए तो वो वेलोसिटी हो जाता था, एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता था। तो बच्चों आज हम उनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है ना। ग्राफ से हम ये देखेंगे बच्चों कि क्या वेरिएशन हो रहा है। ग्राफ बताता क्या है? ग्राफ बताता है क्या बच्चों, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरिएशन। सपोज मैंने बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है बार बार। पोजीशन मतलब यहाँ पे हम डिस्टेंस से, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। ये हमने ओरिजिन ले लिया, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये बताता है कि कहाँ से आपने शुरुआत की, ठीक है। तो सपोज मैंने एक यहाँ पे एक टेबल तैयार की हुई है, ठीक है, यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है ना। एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज करता है। तो पोजीशन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे एस से डिनोट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को एस से डिनोट कर रहा हूँ और टाइम को टी से। पोजीशन मैं मीटर में ले रहा हूँ, है ना, और टाइम को ले रहा हूँ बच्चों सेकंड में। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है बच्चों, है ना, वो 0 सेकेंड अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां पे टाइम 0 ही लेके चलेंगे, है ना। तो उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने घर से स्कूल जो है वो आप 15 मिनट्स में पहुंचते हैं। तो जब आप घर से चलना स्टार्ट किए थे तब आपने टाइम 0 कैलकुलेट करके चला होगा ना। तो टाइम 0 पे, है ना, आपकी पोजीशन भी क्या, 0। फिर आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के बाद आपकी जो पोजीशन थी सपोज 2 मीटर थी, ठीक। फिर उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड्स यानी कि 20 सेकेंड्स आप 4 मीटर पहुंच चुके थे, ठीक है। फिर आफ्टर 10 सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड्स के बाद आप 6 मीटर पहुंच चुके थे। अब हमको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है ना। मतलब कि ये जो कैलकुलेशन है आपका वेरिएशन टाइम डिस्टेंस का, मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमको ग्राफ के फॉर्म में बताना। मतलब कि ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कि आप कैसे, या ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है ना, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, स्केल ले लेते हैं। आपको पता है ग्राफ पेपर होता है आपके पास, उसमें 1 सेंटीमीटर एक, है ना, ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ऐसे लाइनें खींची होती हैं आपकी, ठीक है ना, और उसके बीच में भी लाइनें खींची रहती है, 10 लाइन्स रहती हैं, छोटी 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 छोटी, जो कि 1 mm को बता रही होती हैं, है ना। और टोटल 2 डार्क लाइन्स के बीच में, कंसेक्यूटिव डार्क लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का होता है, ये भी, है ना। और इनके बीच में भी ऐसे 10 लाइन्स होती हैं, ठीक। तो बच्चों अगर मैं बोलूंगा 1 मीटर, तो 1 मीटर तो इतना बड़ा होता है, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्केल लेना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्केल ले लेंगे, है ना। स्केल कैसे लेंगे, स्केल मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये बच्चों वाई एक्सिस है, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, है ना। ऑन एक्स एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। टाइम क्या ले ले रहे हैं, हमने बोला कि टाइम को देख लो आप पहले 0, 10, 20, 30 ऐसे सेकेंड्स। तो आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर को 10 सेकेंड्स ले लो, ठीक है, या फिर 10 सेकेंड्स को 1 सेंटीमीटर ऐसे करके भी ले सकते हो, ठीक है। और ऑन वाई एक्सिस हम पोजीशन यानी कि डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस किस में ले रहे हैं बच्चों, मीटर में, और टाइम किस में ले रहे हैं, सेकेंड्स में, है ना। तो वाई एक्सिस पे अब देखिए डिफरेंस कितना, 0, 2, 4, 6 का है ना। तो आप क्या करें बच्चों, आप 1, 1 का भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके भी ले सकते हैं, और 2 क्योंकि 2, 2 का तो 2 का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर को इज इक्वल टू 2 मीटर ले लिया बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, स्केल मैंने ले लिया, सिर्फ ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं बनाना है। आप जब ग्राफ में बना रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सपोज मैंने बोला कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया कितना, 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड। फिर अगेन अगला 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड्स, ऐसे 30 सेकेंड्स, है ना। सेकेंड से यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, 40 सेकेंड्स ऐसे करके,
ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पोजीशन एक्सेस पे है ना, वाई एक्सेस पे पोजीशन हमने लिया हुआ है, तो डिस्टेंस बता रहा है जो कि मीटर में ले रहे हैं, कितना है 0 पे तो 0 ही है, फिर उसके बाद 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर का 2 मीटर है, यानी कि यहाँ पे होगा क्या 2 मीटर, फिर 1 सेंटीमीटर बाद 4 मीटर, फिर 1 सेंटीमीटर बाद 6 मीटर, फिर 1 सेंटीमीटर बाद 8 मीटर, ऐसे करके बनेगा बच्चों। तो जब बच्चों हम ग्राफ बना रहे होते हैं, उस ग्राफ को देख रहे होते हैं, तो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ग्राफ को हम ऐसे बनाते हैं, इस 10 से, हाँ हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, डॉटेड लाइन बच्चों ध्यान रखिएगा, डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे खींचते हैं या डैश लाइन खींचते हैं, ऐसे 2 मीटर से हम x एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन खींचते हैं, ठीक, और जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करता है वहां पे हम क्या बना देते हैं, पॉइंट, है ना, प्लॉट कर देते हैं फिलहाल। ऐसे सब जगह करेंगे हम, है ना, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, हर जगह करेंगे ऐसे, ठीक है, जहां जितना हमारे पास डेटा है सबके पास करेंगे, ठीक। और फाइनली, और ध्यान रखिए ये डैश लाइन होनी चाहिए, आप सॉलिड लाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है, ये तो हम सिर्फ इसको मिला रहे हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे हमको, ये पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं, 0 ये वाला पॉइंट तो आपका 0 0 हो गया, एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं ना मैथ्स में, फिर आपका कितना हो गया 2 and 10 सॉरी 10 and 2, क्योंकि x ये है और y ये है, तो ये क्या हो जाएगा 10 and 2, ये हो गया आपका 10, 2 एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ये 24 है ना, 24 हो गया ये वाला पॉइंट, और ये क्या हो गया आपका 36, मतलब 30, 6 एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, है ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम मिला देते हैं, है ना, इसको मिला देते हैं, देखिए कैसे मिला रहे हैं इसको, लाइक दिस, ये जब आप इसको मिलाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो ये है बच्चों ग्राफ, ये क्या बता रहा है, ग्राफ बता रहा है, ठीक है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच में वेरिएशन, इसको बोलते हैं बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपको बच्चों यहाँ पे 2 ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है, एक तो आपको पढ़ना है पोजीशन का टाइम के साथ वेरिएशन, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, पहला आपको क्या पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, है ना, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और या फिर इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलेंगे, ठीक है। सेकंड होता है बच्चों क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका यही था, इसमें अगर मैं इस डिस्टेंस को, है ना, ये डिस्टेंस मुझे नोन है, अगर अननोन होती तो मैं S1 S2 S3 से रिप्रेजेंट कर देता। मैं सपोज बोल रहा हूँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है S1, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है S2, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है S3, ठीक है। ऐसे 3 डिस्टेंसेस आपको मिली, आप घर से चलना स्टार्ट किए, है ना, सीधे सीधे जा रहे थे या कैसे भी जा रहे थे, आपकी डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करती नहीं है ना, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो आप S1 S2 S3 3 डिस्टेंसेस आपने, घर से आप जब निकले तो आप सपोज आपको 3 स्टेशन पड़े, ठीक है, 3 स्टेशन पड़े, और इसमें से पहला स्टेशन था S1, दूसरा स्टेशन S2 और तीसरा था S3। S1 जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की थी वो बच्चों T1 टाइम में ट्रेवल की थी, S2 T2 में, S3 T3 में, ठीक है ना। तो ऐसे आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम क्या, कि अगर मुझे बताना है कि ये वेरिएशन किसका है, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये तो टाइम की एक्सिस, ये पोजीशन की एक्सिस, जो ग्राफ है ये मेन, ये किसको बता रहा होता है बच्चों, स्पीड को, किसको बता रहा होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी को बता रहा होता है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो ये वेलोसिटी को बताता है, ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ कोई बात नहीं, ठीक। अभी यहाँ पे देखिए 0 पे 0 था, 2 पे 10, 4 पे 20, 6 पे 30, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो रहा है ना। और ऐसा कब होता है बच्चों, जब मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि स्पीड, ये जो मैंने बोला कि ग्राफ स्पीड को बताता है, तो स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बच्चों। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में ये आपका स्पीड को बता रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्म स्पीड,
यही अगर मान लीजिए कुछ वेरिएशन है ना, अभी आप इसको नोट कीजिए फिर मैं दूसरा बताता हूं। हो गया, चलिए इसी में अगर मैं थोड़ा सा इसके कंटेंट्स को चेंज कर दूं, ठीक है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में ही मैं कुछ ऐसा कर दूं, इसको मैंने 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 15 ले लिया, है ना, तो मीटर क्या हुआ, अब इक्वल टाइम इंटरवल तो हमने इक्वल लिया हुआ है, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, लेकिन पहले देखिए 10 सेकेंड में 5 मीटर चला है ऑब्जेक्ट, ठीक है, 5 मीटर ट्रेवल किया है, फिर अगले 10 सेकेंड में 3 मीटर किया, क्योंकि 5 से 8 गया, यानी कि 3 मीटर ट्रेवल किया है, फिर अगले 10 सेकेंड्स में 8 to 15 यानी कि 7 मीटर ट्रेवल किया है ना। तो देखिए यहाँ पे वेरिएशन कैसा है टाइम के साथ, इक्वल टाइम इंटरवल में पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो पोजीशन में चेंज इक्वल है क्या, नहीं, वो अनइक्वल है, ठीक है ना। तो इस तरीके का मोशन कैसा कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब उसका ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं बच्चों जल्दी से, उसका ग्राफ मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है, ये देखिए, वही वापस मैं टाइम एक्सेस लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका मैं पोजीशन ले लूंगा, डिस्टेंस ले लूंगा मीटर में, ठीक है, डिस्टेंस ये मीटर में या टाइम सेकेंड्स। तो देखते हैं फिर हम इसके बाद, हमने बोला कि अब इससे हमको अब स्केल लेना है बच्चों, स्केल हमको चेंज करना पड़ेगा। एक्स एक्सेस पे टाइम तो वही ले ले रहे हैं 10, 20, 30, है ना, 1 सेंटीमीटर को 10 सेकेंड्स ले ले रहे हैं, लेकिन यहाँ इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ देखिए 5, 10, 15 का ले लेते हैं, मतलब कि 5 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बाद बच्चों हम क्या कर देंगे, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, फिर एक अगले सेकंड बाद हमने कितना ले लिया, अगले सेंटीमीटर बाद हमने कितना ले लिया, 5 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 5 मीटर और 10 मीटर, फिर अगले 1 सेंटीमीटर बाद 15 मीटर, तो 5 का इंटरवल ले लिया, 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0 था, ये 10 सेकेंड्स, 20, 30, 40 ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। अब हम प्लॉट करते जाते हैं बच्चों, प्लॉट करेंगे बच्चों, तो देखें यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो ठीक है 10, 0 पे तो 0 है, 10 पे 5 है, 10 पे 5 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो है ना, ये पॉइंट मिल गया आपको, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ठीक। फिर उसके बाद 20 पे कितना है, 8 है, तो बच्चों यहाँ पे 10 था, यहाँ कहीं 8 होगा, है ना, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ कहीं बीच में आपका 8 आ रहा होगा, ठीक है, जब आप ग्राफ से बनाएंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ठीक, तो ये आपका 8 मिल गया, है ना। फिर 30 पे आपको 15 मिल रहा है बच्चों, तो 30 पे 15 लाइक दिस, ये मिल रहा है आपको, है ना। तो देखिए बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को मैं बनाऊंगा, मिलाऊंगा, ठीक है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ये ऐसा करके ये मुड़ने लग गया, है ना, कुछ ऐसा बनेगा, अगर हम बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बीच के भी पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो हमारे पास जितना डेटा था हमने उसके हिसाब से बनाया। तो देखिए बच्चों अब यहाँ लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व हो गया, ठीक है, तो कर्व हो गया, तो ये बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ये, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। अगर ग्राफ जो है वो कर्व्ड है तो नेचर, है ना, ग्राफ का नेचर अगर कर्व्ड है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा होता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा होता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए आपको उस पर स्पीड बतानी होती, तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप यहाँ पे लिखते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए मैं बोलता कि आप बताइए 10 से 20 सेकंड के बीच में कितनी स्पीड थी, तो आप क्या बोलोगे, 10 से 20 सेकंड के बीच का इंटरवल ले लोगे, और इस पे आप देखोगे डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस में चेंज कितना हो रहा है, ये 4 मीटर माइनस 2, हमको ये हिस्सा चाहिए इसका, ये, तो आप क्या करोगे 4 में से 2 माइनस कर दोगे, 4 मीटर माइनस 2 मीटर, है ना, डिवाइडेड बाय वही टाइम इंटरवल भी लेना आपको, तो T2 माइनस T1 ले लोगे आप, T2 माइनस T1 यानी कि 20 माइनस 10 कर दोगे आप, 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा बच्चों v इक्वल्स टू 2/10, यानी कि 2/10 यानी 0.2 यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका, है ना।
या फिर आप यहां से भी देखते तो आ जाता आपका, कितना होता यहां से अगर आप देखते तो दो किसी भी 10 से 20 के बीच में, सॉरी ये तो हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम देखते तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के में अगर मैं स्पीड निकालना चाहूंगा तो यहाँ पे देखिए 10 से 20 सेकंड के बीच में कितना हो रहा है 8 माइनस 5 वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं मैं, कितना हो रहा है 8 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 10, कितना हो गया बच्चों 3 अपॉन 10 यानी कि 0.3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और यही अगर मान लीजिए मैं 8 से 15 के बीच में निकालना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या 15 माइनस 8 अपॉन 30 माइनस 20 यानी 50 माइनस 7 अपॉन 10 यानी कि 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे इसके बीच में स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड थी, उसके बाद 0.7 मीटर पर सेकेंड है। और 0 से अगर मैं ये 5 और ये वाला ले लेता अगर मान लीजिए तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 अपॉन 10 माइनस 0 10, 5 अपॉन 10 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड आता है ना। तो उसके बाद पहले तो ज्यादा थी, फिर स्पीड कम हुई, फिर और बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम तो ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया जब हमारे पास डेटा एनालिसिस हो, लेकिन ग्राफ देख के कैसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन में है ना, उसकी पोजीशन का, तो हम उसको देखते हैं बच्चों। जल्दी से कर लीजिए इसको नोट, फिर मैं बताता हूँ आगे। हो गया, चलिए मैं इसको रब करने जा रहा हूं। देखिए अब मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा और वो आपको ग्राफ बताना है कि वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ गई है कि पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कंटिन्यूसली एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, रेफरेंस पॉइंट यहाँ ओरिजिन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। लेकिन अगर मान लीजिए पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक। तो ओरिजिन ले लिया हमने सपोज, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ है मतलब कि पोजीशन को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं, है ना। ये ग्राफ बना दिया आपने, ठीक है, टी, है ना। अब दूसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं कुछ ऐसा, ये टाइम, ये पोजीशन और ये, और तीसरा ग्राफ बना रहा हूं बच्चों में ऐसा एस ये टी, है ना, और ग्राफ है कुछ ऐसा। चौथा ग्राफ भी बना देता हूं मैं, एस और टी, ग्राफ है कुछ ऐसा, है ना। तो देखिए बच्चों ये 4 ग्राफ बनाए हैं, 4 ग्राफ में आपको पोजीशन बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, ऑब्जेक्ट की। तो फर्स्ट ग्राफ में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है। टाइम मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूं 10 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, 30 सेकंड हो गया, 40 सेकंड्स हो गया, लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर है तो 2 मीटर ही है, 10 सेकंड के बाद भी 2 मीटर है, 20 सेकंड के बाद भी 2 मीटर, 30 सेकंड के बाद भी 2 मीटर है। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा है। पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, रेस्ट पे, है ना। When the object does not change its position, है ना, about any point, fixed point, reference point, with respect to time या with time, then the object is said to be at rest। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे। तो ये ग्राफ बच्चों किसको बताता है, रेस्ट को। मतलब कि आपसे कोई पूछे कि what can you say that when a graph is parallel to the time axis in position time graph, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, what is the nature of graph। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट इट इज एट रेस्ट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, ठीक है ना। और क्योंकि ग्राफ सीधा सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है मतलब कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली क्या है, रेस्ट पे ही है काफी टाइम तक, ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे बोलेगा बताइए व्हाट कैन यू से दैट व्हेन अ ग्राफ इज समवॉट इंक्लाइंड फ्रॉम द टाइम एक्सेस इन पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हर, अभी तो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि देखिए यहाँ पे हर टाइम की हर इंस्टेंट पे वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज। सपोज मैंने बोल दिया टाइम t1 था, उसमें इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, s1। फिर टाइम t2 ले लिया आपने, है ना, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसकी पोजीशन कितनी हो गई, s2। फिर आपने
t3 टाइम पे इसकी पोजीशन को देखा s3, तो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन में फर्क है। यहाँ एंगल 0 है, एंगल 0 मतलब कि यहाँ पे टाइम एक्सेस के पैरेलल है और पोजीशन एक्सेस के ये परपेंडिकुलर है ना, ये पोजीशन एक्सेस के परपेंडिकुलर है। तो ये क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, लेकिन यहाँ पे तो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली वो चेंज कर रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बताएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन कभी भी आए तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा होता है। तीसरा है बच्चों, ये देखिए कर्व बना हुआ है, तो सबसे पहले कर्व होता है, तो ये क्या बताता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा होता है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, और ये भी बच्चों कर्व्ड है, तो ये भी क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। ठीक है, चलिए, तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये बढ़ती हुई स्पीड को बता रहा है, और ये स्पीड एक टाइम के बाद क्या होने लग रही है, कम होने लग रहा है, मतलब कि पोजीशन में चेंज जो है कम होने लग जाएगा, है ना। ये पोजीशन को ही तो पता है, वेलोसिटी को तो बताता है, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही थी, एक टाइम के बाद वो क्या होने लग गई, यहाँ के बाद वो डिक्रीज होने लग गई। ठीक है, तो ये बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ था। अब बात करते हैं हम किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो जल्दी से देख लेते हैं, आप जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो बच्चों अब देखते हैं क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। अब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में वेरिएशन देखेंगे। ये टाइम की एक्सेस हो गई, हमने एक्स एक्सेस को टाइम की एक्सेस लिया हुआ है, और यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी बच्चों मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड। ठीक है, अब वो वेरिएशन जो आपने देख लिया, हमने कैलकुलेशन है ना, अगर हम गिनतियों से देखेंगे, काउंट से देखेंगे, है ना, तो हम अब आपको बनने लग गए, है ना। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऐसे अगर हम ग्राफ बना के देख रहे हैं, तो नेचर ऑफ ग्राफ देखना है। सपोज मैंने ये बना दिया, ठीक है, फिगर ए दे दिया आपको, फिर उसके बाद ये ग्राफ ले लिया हमने, ये भी टाइम और वेलोसिटी के बीच में है, ठीक है, और ये मैंने ऐसे शो कर दिया। ठीक, तीसरा अगर मैंने ग्राफ बना दिया, ये यहां से शो कर दिया, ठीक, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फिर उसके बाद ग्राफ बनाया मैंने कुछ इस तरीके का, है ना। तो ये बच्चों अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं, ये ग्राफ अलग अलग चीजों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला ग्राफ क्या बता रहा है बच्चों, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, यानी कि स्पीड और टाइम के बीच में ये ग्राफ जो है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल है, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में था, लेकिन वहां ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बताया था। तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड है, और स्पीड यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, मतलब कि पोजीशन चेंज हो रही होगी, तभी तो स्पीड टाइम ग्राफ बनाया ना बच्चों हमने। स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, है ना, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब कि 10 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में थी, 10 सेकंड के बाद भी 10 सेकंड के बाद भी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, 20 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। वहां पे ग्राफ जो है, वहां पे ग्राफ देखा था आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में, ये इंक्लाइंड ग्राफ जो था आपका, है ना, टाइम एक्सेस का जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बन रही थी, वो क्या बता रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड को बता रही थी। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सेस, ये यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ये वाला ग्राफ और एक वाला ग्राफ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का, यानी कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है ना। इस ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है बच्चों, ऑब्जेक्ट तो 5 मीटर पर सेकंड से ऑलरेडी ही चल रहा है। ठीक है, दूसरा ग्राफ है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब इंक्लाइंड बना हुआ है, यानी कि अब वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, स्पीड लेकिन मोशन में था, है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे जा रही है ना, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इक्वल चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये भी क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने बोला कि अगर सपोज t1 टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, t2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी v2 है ना, ऐसे करके t3 के बाद v3 है
है ना। या फिर आप ऐसे ले लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर मैंने बोल दिया कि 10 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर अगले 10 सेकंड यानी कि आफ्टर 20 सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर उसके बाद 30 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है बच्चों। पोजीशन में चेंज को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड, और स्पीड में चेंज या वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये है एक्सेलरेशन, ठीक। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। ये ग्राफ जो है किसका है, ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब ऑब्जेक्ट जो हो वो यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हो। तो देखिए यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है, 5, 10, 15 ऐसे करके चेंज हो रहा है ना। तो वेलोसिटी में चेंज को हम क्या बोलते थे बच्चों, अगर मैं बोलूंगा कि ये यहां से आप चलना स्टार्ट किए थे, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम बात कर रहे हैं, 10 सेकंड के बाद यहां तक, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस, है ना, वही टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या होता है, t मतलब कि यहाँ पे हम t लेते थे, यहाँ t2 माइनस t1 होगा, है ना। t जो होता था वो एक्चुअली वेलोसिटी को चेंज करने में लगा समय होता था, है ना। वेलोसिटी को चेंज करने में लगा समय यानी कि 10 से 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 10, और v माइनस यू 10 माइनस 5 ये हो जाएगा 5, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती थी। ऐसे अगर 10 से 15 देखोगे तो भी यही आएगा, 15 माइनस 10 यानी कि 5। यहां से यहां देखोगे 20 से 30, तो 10 to 15 कितना हो गया, 5, 15 माइनस 10 करोगे तो 5 अपॉन 30 माइनस 20 करोगे तो कितना, 10। अभी भी कितना आ रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक्सेलरेशन देखिए पहले भी 0.5 था, फिर भी 0.5। एक्सेलरेशन इसमें कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसे कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम आगे चल के पढ़ेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से गिर रहा होता है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली, अगर मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए अब इस पे बात करते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही ग्राफ है ना। ये भी क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट को की पोजीशन स्टार्टिंग से ली थी, मतलब कि जब पहले रेस्ट पे था, फिर रेस्ट से चलना स्टार्ट हो, फिर अपनी पोजीशन को यूनिफॉर्मली, अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, मतलब जब से हमने काउंट किया तब से नहीं, ये तो टाइम 0 था, ठीक है ना, लेकिन ये पहले से ही चल रहा होगा यहाँ कहीं से, है ना। हमने जब देखा तो ट्रेन चल रही थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से, मतलब कि स्पीड को कंटिन्यूअसली इक्वली चेंज कर रही थी, ठीक है। जब हम वहां पहुंचे, ठीक है, तो जब हम पहुंचे तो वो चल रही थी ऑलरेडी, खड़ी नहीं थी। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो वहां ऑब्जेक्ट जो था वो पहले से ही रेस्ट पे था, फिर चलना स्टार्ट हुआ समय के साथ, हमने काउंट करना भी स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है पहले से ही मोशन में था, वो भी कैसे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। इसका ग्राफ ये हो गया। चलिए अब इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये देखिए, ये क्या है, कर्व बना हुआ है। कर्व बना हुआ है मतलब कि ये क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, वो भी कैसा, अनइक्वल। अनइक्वल चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है अनइक्वल, है ना। वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को बोलते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्मली मोशन, यानी कि ये किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बच्चों। तो कभी ग्राफ ऐसा आ गया, ये गिनती नहीं लिखी होगी वहां पे, है ना, ये नंबर्स नहीं लिखे होंगे, तो भी आप समझ जाना कि किसका ग्राफ है, ठीक है। तो आपसे कभी भी कुछ पूछे कि बताइए व्हेन एंड व्हाट कैन यू से दैट व्हेन अ ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप क्या बोलोगे, द ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी।
और यही आपसे पूछता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में ये पैरेलल टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ क्या बता रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और देख लेते हैं बच्चों जल्दी से, फिर ये आपका आज के लिए इतना ही हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए ये जो बढ़ता हुआ स्लोप है, ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो हटा दे रहा हूं। अगर यही बढ़ता हुआ स्लोप ऐसा बनता है, ऐसे, तो ये किसको बताएगा बच्चों, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। ये किसको बताएगा, ये बताएगा बच्चों किसको, ये बताएगा क्या, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन को ही बताएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर स्लोप ऐसा है तो ये वेलोसिटी बता रहा होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और स्लोप गिर रहा होता है यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है, और वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी ये किसको बता रहा है बच्चों, रिटार्डेशन को बता रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपसे कभी कभी एनटीएससी में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, ठीक है, एनटीएससी स्टेज 1 में पूछा था हालांकि। देखिए ये टाइम एक्सिस और ये मैंने बोल दिया टाइम और ये पोजीशन, ठीक है, और यही टाइम और ये वेलोसिटी, और ग्राफ कुछ ऐसा बना। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, जरा सोचिए पॉज करके, समझ में आया कुछ, क्या ये रेस्ट में बता रहा है, मोशन में बता रहा है, ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन बता रहा है, क्या कंडीशन बता रहा है। बच्चों ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है ना, ग्राफ पॉसिबल इसलिए नहीं है, ठीक है, मतलब कि जब टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ग्राफ होता है तो वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि यहां अगर मैं बोल दूं कि 2 बज रहे थे, 2 o'clock, और 2 o'clock पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर की पोजीशन में भी था, 2 बजे 20 मीटर की पोजीशन में भी था, और वही 2 बजे 30 मीटर की पोजीशन पे भी था, मतलब कि एक ही टाइम पे वो अलग अलग पोजीशन में था। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, भगवान हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता बच्चों, है ना। इसलिए ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, ये भी इम्पॉसिबल ग्राफ है, क्योंकि टाइम को यहाँ पे रोक दिया गया है और यहाँ पे पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी में, जब पोजीशन में ही चेंज नहीं तो वेलोसिटी में क्यों चेंज होगा, है ना। तो दीज 2 ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल, है ना, व्हेन अ ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ग्राफ थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो हमने अभी बात की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, ठीक है, इससे पहले जो बनाया था हमने, उसके बारे में डील करेंगे। और कुछ इक्वेशन दी थी न्यूटन्स ने, है ना, न्यूटन ने, तो न्यूटन्स की कुछ इक्वेशन भी पढ़नी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, जो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।